नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शमसी भाग 2 का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला। इसमें जो है माँ की ममता का वर्णन किया गया है कि माँ की ममता जो है अपनी सभी संतानों के प्रति एक समान होती है। माँ की ममता किसी के प्रति ज़्यादा, किसी के प्रति कम नहीं होती है। इसमें जो है महाभारत के वन पर्व की कथा से प्रस्तुत पाठ उद्धृत है। इस कथा के माध्यम से बताया गया है कि माँ की ममता अपनी सभी संतानों के लिए समान होती है। उसके लिए किसी छोटे बड़े, कमज़ोर या शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। वह भेद बुद्धि से अपने संतानों को प्रेम नहीं करती, बल्कि जो पुत्र दुखी है उसके लिए स्वयं भी अधिक संवेदना रखती है। माता के लिए सभी एक समान हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस पाठ के माध्यम से जो है माँ की ममता किस तरह से अपनी सभी संतानों के प्रति समान होती है। माँ के लिए कोई संतान अच्छी और बुरी नहीं होती। हाँ, इतना होता है कि जो भी संतान कमज़ोर होती है, जो परेशान होती है, उसके प्रति माँ की ममता थोड़ी संवेदना उसकी ज़्यादा होती है। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है। देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम, 2 बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एका शरीरेण दुर्बलः, उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमज़ोर था। जबीन गंतुम सक्तम आसीत्, वह जो है तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तूदनेन नुद्यमाना अवर्तत। अतः किसान जो है तम दुर्बलम, उस कमज़ोर बैल को तूदनेन नुद्यमाना अवर्तत, बार बार प्रताड़ित कर रहा था चलने के लिए, तीव्र गति से चलने के लिए। सह वृषभः हल मुठ्वा गंतुम सक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल जो है, वह बैल हल को वहन करके चलने में असमर्थ था, इसलिए वह क्षेत्रे पपात, खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नं करोत्। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान, तम उत्थापयितुं, उसको उठाने के लिए, बहुवारं, बहुत बार, यत्नं करोत्, यत्न करता है, प्रयास करता है। तथापि वृषः नो उत्थितः, फिर भी बैल नहीं उठता है। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम, अपने पुत्र को देख करके। कौन? सर्वधेनु नाम मातु, सभी गायों की माता। सुरभि, सुरभि, नेत्रम व्यायाम अश्रुण अविरासन, आंसू गिराने लगती हैं। सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सुरभेर मनवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपा तम पृच्छत, सुरभि की अवस्था देख करके देवराज इंद्र पूछते हैं, ऐ शुभे, अरे कल्याणकारिणी, कि मैं रोदिस, तुम क्यों रो रही हो? उच्चताम इति सह च, और मुझे बताओ। विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचाम तेन रोदिम कौशिके। तो सुरभि कहती हैं, हे देवराजेंद्र, विनिपातो न वा कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, हे देवराजेंद्र, मुझसे किसी का कष्ट नहीं देखा जाता है। अहम तो पुत्रम सोचामि, मैं उस पुत्र के विषय में सोच रही हूँ, उस पुत्र वृषभ, उस पुत्र बैल के विषय में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ? तेन रोदिम कौशिकः, हे इंद्र, इसी कारण से मैं रो रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि वह चलने में कमज़ोर है और कृषक के द्वारा, किसान के द्वारा उसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं अपने पुत्र बैल के विषय में सोच रही हूँ और इसीलिए मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से बच्चों ये बताया गया है कि हमें जो है कमज़ोर को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि माता के लिए सभी संतान एक समान होती हैं। माँ का प्यार सभी संतानों के लिए एक जैसा होता है। माँ के लिए केवल उनके प्रति, उन संतानों के प्रति ज़्यादा प्यार होता है जो थोड़ा आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, उनके प्रति माँ की संवेदना थोड़ी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं। भू वासो पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख करके मैं पुत्र की दीनता को देख करके मैं रो रही हूँ। सा दीन इत जगन्नप कृषका तम बहुधा पीड़ित शाह, दीन
उस कमजोर बैल को किसान ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत मारा, बहुत जो है उसे ताड़ना किया। कृष्ण भारमुद्यत, क्योंकि वह जो है हल को लेकर के चलने में असमर्थ था। बात इतर में दूरम वोढ़ुम सा ना शक्नोति, क्योंकि वह हल की जुताई करने में सक्षम नहीं है, कमज़ोर है। एतद् भवान पश्यति न, क्या आप नहीं देख रहे हैं? एतद् भवान, क्या आप यह नहीं देख रहे हैं? ऐसा सुरभि ने कहा। इति प्रत्योचत, ऐसा सुरभि ने कहा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्वस्पि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम्। इंद्र जी कहते हैं कि हे कल्याणकारिणी, निश्चय ही हजारों पुत्रों के होते हुए भी तुम्हारी इसी पुत्र पर ऐसी ममता किस लिए? कहते हैं एतत् नूनम सहस्रेषु, हजारों पुत्र हैं, लेकिन इस पर तुम्हारी एतस्याम वात्सल्यम कथम, इस पर आपकी ममता क्यों? इत इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युचत, जैसा इंद्र ने पूछा तो सुरभि ने कहा। यद्यपि सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, हमारे हजारों पुत्र बेशक हैं, लेकिन सबके प्रति हमारी ममता एक समान है। दीनस्य तु सतः सक्रः पुत्रस्य अव्याधिका कृपा, लेकिन जो कमज़ोर पुत्र होती है उस पर माँ की ममता थोड़ी ज़्यादा होती है। हमारे कितने भी हजार पुत्र हैं, हमारी ममता सबके प्रति समान है, लेकिन जो कमज़ोर होता है उस पर माँ की ममता थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसा सभी गायों की माता सुरभि ने कहा। बहून्य पत्यानि में संतति सत्यम, मेरी बहुत संतानें हैं, तथाप्य मैं तस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तब भी सभी जगह मेरे लिए समान है। हे इंद्र, यत्ता हुई अनन्यमेभ्यो दुर्बलः, बहुत लोग जो है क्या हैं, बहुत संतानें हमारी क्या हैं, कमज़ोर हैं। लेकिन क्या होता है, माता क्या करती है? सर्वेस्तुतम जननी तुल्य वत्सला, सभी के प्रति माता की जो है ममता बराबर होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अत्यधिका कृपा सहजैव इति, तथापि दुर्बले सुते, फिर भी कमज़ोर पुत्र के ऊपर, कमज़ोर संतान के ऊपर माता की अभ्यधिका कृपा सहजैव इति, माता की अत्यधिक कृपा हो जाती है अपने आप ही। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि की वचन को सुन करके विस्मित खंडश्ल्यामि हृदय द्रवत, इंद्र का जो है हृदय द्रवित हो जाता है। वो भी जो है उसके प्रति दया भावना से जो है द्रवित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? साचा तमेवम शांतत्वम, और उन्हें वो सांत्वना देते हैं। गच्छ वस्ते सर्वम भद्रम जायते, हे पुत्री जाओ, सबका सर्वम भद्रम जायेत, सबका कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघर वैश्य प्रवर्ष समाज समझायत, उसी समय जो है अचिरादेव शीघ्र ही चंडवातेन प्रचंड वायु तथा मेघवैश्य बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। पश्यतः यो सर्वत्र जलोप्लवा संजाता, और चारों तरफ जो है क्या भर जाता है? जल भर जाता है। कृष्का हर्षित क्रेण कसड़ाभिमुखा सन वृषभ नित्वा गृहम आगत, तब जो है किसान खुशी खुशी दोनों बैलों को लेकर के अपने घर चला आता है। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सलः, अपत्येषु सभी संतानों के प्रति माता का जननी तुल्य वत्सला, सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येश्च सर्वेश जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों के प्रति माता का जो है प्रेम जो है समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्रम भवेत, लेकिन दीन पुत्र के लिए माता का हृदय करुणामयी होता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि माता का हृदय जो है अपनी कमज़ोर संतानों के प्रति थोड़ा ज़्यादा द्रवित हो जाता है, और माता के लिए सभी संतानें एक समान होती हैं, और सभी संतानों के प्रति माता का प्रेम आदर्श भाव एक समान होता है। तो आज ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।